ओके, सो हमारा जो अगला मेंशन किया गया है दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, अ मेजर डिफरेंस। हाँ, ये पढ़ने से पहले आप लोगों ने पता होना चाहिए कि एज वी ऑलरेडी डिस्कस कि वायरसेस में हमारे पास दो ऐसे वायरसेस होते हैं जो कि बेसिकली एक्सेप्शन है, जिनको हम लोग इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स भी बोलते हैं। दीज आर रिकेट्सिया एंड क्लैमाइडिया। रिकेट्सिया एंड क्लैमाइडिया, ये दो वायरसेस हैं जिनको यहाँ पे मेंशन किया गया है एज इंट्रासेलुलर पैरासाइट, बट हाँ इनको एक्सेप्शन में भी क्लासीफाई किया गया है कि वैसे हमें पता है कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो एक्स्ट्रा सेलुलरली भी ग्रो कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो टेबल यहाँ पे मेंशन करी गई है, आप लोगों ने ये टेबल पढ़ी है कि यहाँ पे बेसिकली डिफरेंसेस बताए गए हैं वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई और प्रोटोजोआ और हेलमेंट्स के, जिनको पैरासाइट्स भी बोलते हैं। कि मोटिलिटी किस में है, सेल्स जो हैं वो वेदर प्रेजेंट है नहीं है, न्यूक्लिक एसिड है नहीं है, राइबोसोम्स कौन से हैं, 70S वाले होते हैं बैक्टीरिया के अंदर, फंगाई और जो प्रोटोजोआस वगैरह होते हैं उनके अंदर हमारे पास 80S वाले होते हैं। देन माइटोकॉन्ड्रियाज वगैरह ऑर्गेनल्स हैं, प्रेजेंट है नहीं है, वो पूरा का पूरा इसके अंदर डिफरेंसेस ये मेंशन किए गए हैं, आप लोगों ने ये पढ़ना है। देन वी हैव अनदर डिफरेंस जो कि यहाँ पे लिखा गया है प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक बैक्टीरियल सेल के अंदर। तो जो मेजर चीज़ आ जाती है, आप देखें यहाँ पे जो बताया गया है कि प्रोकैरियोट, प्रो मतलब फॉल्स इज आप लोगों को पता होगा, और यू मतलब ट्रू। इट मीन्स कि इनके अंदर क्या होगी, जो यूकैरियोट्स होंगे दे बेसिकली हैव ट्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी। क्या होगी हमारे पास, ट्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, ट्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी। इफ़ इनके हमारे पास जो है माइटोटिक एपरेटस भी होगा इनके पास। लेकिन जो हमारे पास प्रोकैरियोट्स होते हैं, क्योंकि एक तो उनके अंदर न्यूक्लॉइड होता है, क्या होता है इनके डीएनए को हम लोग न्यूक्लॉइड बोल रहे होते हैं, क्योंकि ये इनका जो डीएनए होता है वो बेसिकली डिस्पर्स हुआ होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। इनके पास प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, ना ही इनके पास जो माइटोटिक एपरेटस है वो भी नहीं होता। तो इसीलिए इनके जो क्रोमोसोम्स हैं, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ड्यूरिंग सेल डिवीजन, कि वो बेसिकली इस तरह से मेटाफेज प्लेट पे अरेंज कर रहे होते हैं, देन एनाफेज के अंदर वो मूव कर रहे होते हैं टुवर्ड्स अपोजिट पोल। तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती इन केस ऑफ प्रोकैरियोट, बल्कि यूकैरियोट्स के अंदर ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं, क्योंकि इनके अंदर माइटोटिक एपरेटस होता है। उसके अलावा इनका जो डीएनए होता है वो बेसिकली लूजली अरेंज होता है और या सर्कुलर फॉर्म में होता है, जबकि यूकैरियोटिक का जो प्रॉपर जो हम बोल सकते हैं कि भाई क्रोमोजोम के फॉर्म में होता है, क्रोमोजोम या क्रोमेटिन आपने पढ़े होंगे, इनके फॉर्म में होता है। देन ऑर्गेनल्स की अगर बात की जाए तो यस, इन जो प्रोकैरियोट्स होते हैं बेसिकली उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रियाज या लाइजोसोम्स वगैरह जैसे होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया लाइजोसोम्स ये चीज़ें नहीं होती, जबकि यूकैरियोटिक के अंदर तो ये ऑब्वियसली ये मौजूद होंगे, क्योंकि यूकैरियोट्स काफ़ी कॉम्प्लेक्स भी हम लोग बोल सकते हैं। उसके अलावा जो है राइबोसोम्स की बात की जाए तो भैया, क्योंकि प्रोकैरियोट्स हैं तो प्रोकैरियोट्स के अंदर 70S वाले होते हैं, जो कि 2 सब यूनिट से बने होते हैं। कौन कौन से 2 सब यूनिट, एक होता है इनका 50S प्लस 30S सब यूनिट से 2 सब यूनिट से बने हुए होते हैं। जबकि अगर हम लोग बात कर रहे हैं यूकैरियोट्स की, तो यूकैरियोट्स के अंदर 80S के राइबोसोम्स होते हैं, जो कि सिमिलरली 2 सब यूनिट से बने हुए होते हैं। इनका जो एक सब यूनिट होता है दैट इज़ 40S और एक होता है 60S, क्योंकि ये बड़ा वाला सब यूनिट होता है, ये छोटा। तो इस तरह से वो बने हुए होते हैं 80S राइबोसोम, जो कि यूकैरियोटिक के अंदर पाए जाते हैं। देन वी हैव अनदर फीचर कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनकी जो मेम्ब्रेन होती है दैट इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडो ग्लाइकेन। किस चीज़ से बनी होती है, इनकी मेम्ब्रेन बनी होती है पेप्टाइडो ग्लाइकेन से, जबकि यूकैरियोट के अंदर जो होते हैं वो बेसिकली सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन होती है जो कि एक फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन है। एज यू ऑल नो, सारों को पता होगी कि सेल मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है या सिलेक्टिव होती है, जो कि कुछ ही पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स को अलो कर रही होती है। लेकिन जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसके अंदर बेसिकली हमारे पास पेप्टाइडो ग्लाइकेन होता है। लेकिन याद रखना, हमारे पास एक ही प्रोकैरियोट है दैट इज़ माइकोप्लाज्मा। ये एक्सेप्शंस आपने याद रखनी होती है, क्योंकि अक्सर जो एमसीक्यूज आते हैं वो एक्सेप्शंस में से ही आते हैं। तो एक हमारे पास आ जाता है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक वाहिद है जिसके अंदर सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो किस चीज़ से बनी होती है, बेसिकली वो बनी होती है स्टीरोल से। जबकि ये जो स्टीरोल्स है ना, ये फीचर किसका है, ये यूकैरियोटिक का फीचर है। यूकैरियोटिक के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन बनी होती है वो स्टीरोल्स की बनी होती है, जबकि ये स्टीरोल्स प्रोकैरियोट्स के अंदर, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था ये प्रोकैरियोट्स हैं, तो प्रोकैरियोट के अंदर बिल्कुल भी नहीं होती। स्टीरोल्स बिल्कुल भी नहीं होते प्रोकैरियोट के सेल मेम्ब्रेन के अंदर। क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोट्स के अंदर यूजुअली सेल वॉल पाई जाती है। लेकिन एक्सेप्शन है ये जो एक ऑर्गेनिज्म है माइकोप्लाज्मा, ये एक्सेप्शन में आ रहा है, और इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो बेसिकली स्टीरोल से बनी हुई होती है। और आगे बात बताई गई है मोटिलिटी की। तो मोटिलिटी के अंदर मोटिलिटी के अंदर हमारे पास जो बैक्टीरियाज आ जाते हैं, बैक्टीरियाज हैं या वेदर हमारे पास प्रोटोजुआज होते हैं, तो वो हमारे पास मोटाइल होते हैं। ये दो जो क्लासेस आ जाती है बेसिकली हमारे पास मोटाइल होते हैं, जबकि वायरसेस जो होते हैं
वायरसेस जो होते हैं हमारे पास नॉन मोटाइल होते हैं, ये हमारे पास नॉन मोटाइल है। अब ये जो बैक्टीरियाज हैं ये डिपेंड कर रहा है ये कौन सी चीज़ से मूव कर रहे होते हैं। जैसे फॉर सपोज हमारे पास किसी के अंदर फ्लैजिलाज होते हैं, हमारे पास पिल्लाए भी होते हैं। ये पिल्लाए जो होते हैं ये मूवमेंट में भी हेल्प करवाते हैं, लेकिन हाँ इनका अनदर फंक्शन भी है, दैट इज़ कॉन्जुगेशन, जो कि मैं आपको आगे चल के बता दूँगी कि ये कॉन्जुगेशन में भी इन्वॉल्व हुए होते हैं। उसके और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि सूडोपोड्स के थ्रू मूव कर रहे होते हैं। लेकिन जो बैक्टीरियाज होते हैं ना, अगर आप लोग बैक्टीरिया की स्पेसिफिकली बात कर रहे हो, तो बैक्टीरियाज जो होते हैं वो यूजुअली मूव कर रहे होते हैं बाय मीन्स ऑफ फ्लैजिला। उसके अलावा आगे एक छोटा सा टॉपिक बताया गया जिसमें उन्होंने टर्मिनोलॉजी को मेंशन किया गया है। चैप्टर नंबर 1 का जो लास्ट टॉपिक है दैट इज टर्मिनोलॉजी। तो टर्मिनोलॉजी में कुछ स्पेसिफिक बताया नहीं गया, बस ये बताया गया है कि हम लोगों ने ऑर्गेनिजम्स को 2 नेम सिस्टम के थ्रू क्लासीफाई किया गया। 2 नेम सिस्टम आपको पता होगा, कॉलस लिनस ने दिया था, जो कि फादर ऑफ टेक्सोनॉमी थे। उन्होंने क्या किया था, बायनोमियल लीनियन सिस्टम जी। तो बायनोमियल लीनियन सिस्टम जो है उनके थ्रू इसको क्लासीफाई किया गया था कि जैसे फॉर सपोज हमारे पास एक ये है कैंडिडिया अल्बिकेन है फॉर सपोज, ये फंगाई, तो उसका जो पहला नाम होगा वो किसे रिप्रेजेंट करेगा, जीनस को, जबकि इसका दूसरा नाम जो कि रिप्रेजेंट करेगा उसकी स्पीशी को। सेम गोज फॉर बैक्टीरियाज के लिए भी सेम जा रहा होता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें वायरसेस की, तो यस वायरसेस को ऐसा कोई क्लासीफाई नहीं किया। जैसे फॉर सपोज अगर कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो कि बेस्ड होते हैं 2 नेम्स पर, बट हाँ वो उनके जीनस या स्पीशी को मेंशन नहीं करे। जैसे फॉर सपोज हम लोगों ने काफ़ी सुना है हर्पीस सिम्प्लेक्स को। हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस तो यूजुअली सब लोगों ने, इट इज़ बेस्ड ऑन बेसिकली 2 नेम, एक हर्पीस दूसरा सिम्प्लेक्स। हाँ लेकिन इसका जो ये नाम है हर्पीस, ये बिल्कुल भी जीनस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होता है, ना ही सिम्प्लेक्स जो है वो स्पीशी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो वायरसेस को इस तरह से बिल्कुल भी क्लासीफाई नहीं किया, उनको एक जनरल नाम दिए गए जो उनके पर्टिकुलर नाम हैं। लेकिन हाँ फंगाई और जो बैक्टीरियाज हैं हमारे, उनको बेसिकली इस सिस्टम के थ्रू क्लासीफाई किया गया है। अब आप यहाँ पर अगर देखें ये टर्मिनोलॉजी में यही चीज़ सिर्फ बताई गई थी। उसके अलावा यहाँ पे जो पर्ल्स लिखे हुए हैं इसमें मेजर पॉइंट्स लिखी गई हैं जो कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो वेल एंड गुड। उसके अलावा यहाँ पे कुछ सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस हैं जो कि बिल्कुल इजी हैं, जिसमें सिंपली ये पूरा का पूरा सिनेरियो मेंशन किया गया है और इसमें सिर्फ ये बताया गया है कि व्हाट इज एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन वायरसेस एंड बैक्टीरिया। तो वायरसेस एंड बैक्टीरिया का जो डिफरेंस होता है दैट इज़ कि वायरस डू नॉट हैव राइबोसोम्स, जबकि बैक्टीरिया के पास राइबोसोम्स होते हैं। हाँ 70S वाले होते हैं लेकिन होते हैं। उसके अलावा जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें ये बताया गया है, ये भी आप पढ़ लीजिएगा। इसमें सिर्फ सिंपली ये बताया कि वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर या तो डीएनए पाया जाता है या तो आरएनए पाया जाता है, मतलब दोनों नहीं पाए जाते लेकिन कोई भी एक पाया जाता है, तो दैट इज़ वायरसेस, हमें पता है। ओके तो यहाँ पर जो तीसरा क्वेश्चन बताया गया है दैट इज़ कि वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है या इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर बेसिकली डीएनए जो है वो सराउंड नहीं हुआ होता, मतलब जिसके अंदर क्या सिंपली हम लोग ये बोल सकते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सराउंड नहीं कर रही होती डीएनए को, तो वो कौन सा है, इज़ बेसिकली अ बैक्टीरिया। तो बेसिकली ये था ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ बैक्टीरिया और दूसरे ऑर्गेनिजम्स को सिंपली डिफ्रेंशिएट करने के लिए कुछ मेजर पॉइंट्स बताई गई थी। तो ये काफ़ी सिंपल चैप्टर था, वन ऑफ द सिंपलेस्ट चैप्टर।